नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाकाचार नामक एक ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और 10 लक्षण धर्म की भावनाओं की चर्चा चल रही है। 16 कारण भावनाओं की विस्तार से चर्चा करने के बाद में 10 लक्षण की भी चर्चा विस्तार से कर रहे हैं। निश्चय और व्यवहार रूप से व्यवहारिक स्वरूप भी उसका बता रहे हैं, निश्चय स्वरूप भी बता रहे हैं। एकदम अच्छा सरल निरूपण यहाँ किया गया है। उत्तम आकिंचन्य धर्म की चर्चा अपनी चल रही है। पेज नंबर 310 पे उत्तम आकिंचन्य धर्म दिया है। कल थोड़ा अपन ने पढ़ा था। किसे कहते हैं आकिंचन्य? आकिंचन्य किसे कहते हैं? अपने ज्ञान दर्शन में स्वरूप के अतिरिक्त किंचित मात्र भी मेरा नहीं है और मैं अन्य किसी द्रव्य का नहीं हूँ। बढ़िया। अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप के अलावा अन्य कुछ भी मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। पर का नहीं, ना मेरे पर, मैं एक ही ज्ञानात्मा। बस इसका नाम है आकिंचन्य धर्म। और दूसरे शब्दों में इसी को निर्ग्रंथ रूप निर्ग्रंथता भी कहा जाता है। पर पदार्थों से एकदम अपने को पृथक करना, समस्त अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से अपने को भिन्न अनुभव करना, तो निर्ग्रंथ रूप है। उसी को यहाँ आकिंचन्य कहा गया है। और सबसे प्रमुख जो भेद ज्ञान करना है वो किससे करना है? शरीर से। शरीर से भेद ज्ञान करना है, क्योंकि बाकी जो पर पदार्थों में जो अपनापन होता है वो शरीर के नाते, शरीर के आधार से ही होता है। तो जब ये शरीर ही मैं नहीं हूं, ये शरीर ही मेरा नहीं है, तो फिर अन्य कुछ भी मेरा कैसे हो सकता है? पेज नंबर 310 है। लास्ट पैराग्राफ से पढ़ते हैं। रत्नगण शावकाचार में 310 नंबर पेज है। मेरा स्वभाव तो सुख से परिपूर्ण है, परंतु यहाँ कर्म के अधीन दुखों से व्याप्त हो रहा हूँ। मेरा स्वरूप इंद्रिय रहित अतीन्द्रिय है। इंद्रियां पुद्गल में कर्म द्वारा की हुई हैं। मैं समस्त भय रहित, अविनाशी, अखंड, आदि अंत रहित शुद्ध ज्ञान स्वभाव हूँ। परंतु अनादिकाल से जैसे स्वर्ण तथा पाषाण मिला हुआ है, उसी तरह क्षीर नीर के समान। तो दो उदाहरण दे दिए, एक तो स्वर्ण और पाषाण वाला जो खान में ही मिले हुए हैं, सोना और मिट्टी। और क्षीर नीर, दूध और पानी भी वो अनादि, अनादि से मतलब जब से दूध निकला है गाय के थन से, वहां वो लिक्विडिटी जो उसमें है, तरलता द्रवता जो उसमें है, वो पानी उसमें है ही। तो वो क्षीर नीर के समान कर्मों से अनादि से मिला हुआ चला आ रहा हूँ। अनादिकाल से ही ऐसा कर्मों से आत्मा मिला हुआ दिखाई देता है। मिथ्यात्व नाम के कर्म के उदय से अपने स्वरूप के ज्ञान से रहित होकर देहादि पर द्रव्यों को अपना स्वरूप जानकर अनंत काल से मैंने परिभ्रमण किया है। अब कोई आवरण आदि के किंचित दूर होने से श्री गुरुओं के द्वारा उपदेशित परमागम के प्रसाद से अपना तथा पर में स्वरूप का ज्ञान हुआ है। अपना तथा पर के स्वरूप का, पर में नहीं, पर के स्वरूप का ज्ञान
हुआ है। यानी अनादिकाल से, जैसे अगर जो अ, खान में से सोना निकाला वो मिट्टी सहित है, तो कोई उसको मिट्टी ही जान ले तो उसको सोना प्राप्त नहीं होगा। तो फिर कैसे पता लगेगा, हमको कैसे पता लगेगा कि इसमें सोना है? तो मिट्टी दिखता तो मिट्टी ही है ना, और निकला भी जब से निकाला तब से मिट्टी सहित ही निकला। तो ये कैसे पता लगेगा कि ये दोनों अलग अलग हैं? कि किसी विशेष प्रक्रिया के माध्यम से दोनों अलग होते हैं, और जब अलग हो जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों अलग अलग थे। यदि अलग अलग नहीं होते तो अलग होते भी कैसे? जैसे अनादिकाल से जीव और ज्ञान भी साथ में है। जीव द्रव्य है, ज्ञान उसका गुण है। और जीव और मोहराग द्वेष भाव ये भी अनादिकाल से साथ में है। साथ में ही है ना अनादिकाल से। जब से जीव अनादि से संसार में है तो मोहराग द्वेष भाव तब से ही है। दोनों साथ में है। लेकिन ये ज्ञान जीव का स्वभाव है, राग आदि जीव का स्वभाव नहीं है। ये कैसे पता लगे? प्रश्न होना चाहिए ना कि कैसे पता लगा। ये आचार्यों ने कैसे लिखा कि राग तो जीव का स्वभाव नहीं है और ज्ञान जीव का स्वभाव है, जबकि दोनों ही अनादिकाल से साथ हैं। तो ज्ञान को तो आप स्वभाव कह रहे हो और उसको विभाव कह रहे हो। बोलिए पूर्णिमा आंटी। अ, काफी उत्साहित हैं। अनादि काल से जीव के साथ में होने पर भी राग देश आदि जीव का स्वभाव नहीं है, क्योंकि राग देश का अभाव होते हुए देखा गया है ना। बढ़िया, बिना राग देश के भी जीव पाए जाते हैं, मतलब राग देश उनका स्वभाव नहीं था इसीलिए। बहुत बढ़िया। क्योंकि वो अलग होते हैं, अलग हुए तब पता लगा कि अलग थे। अनादिकाल से तो साथ थे। ज्ञान और जीव भी साथ था, राग और जीव भी साथ था। लेकिन ज्ञान और जीव कभी अलग हुए हुए नहीं दिखे। किसी जीव में से ज्ञान अलग हुआ नहीं दिखा। लेकिन राग से भिन्न जीव दिखाई देते हैं। राग और जीव अलग अलग होते हुए दिखाई देते हैं। ये विकार और जीव अलग अलग होते हुए दिखाई देते हैं। और उसके सैंपल यहाँ हमको अपने सामने मुनिराज दिखते हैं। थोड़ा और ऊपर जाओ तो अनंत भगवान दिखते हैं। और ही ऊपर जाओ तो सिद्ध भगवान दिखते हैं। तो ये अलग हुए तो पता चला कि अलग अलग थे। तब पता लग गया कि अलग थे। इससे समझ में आया कि ये राग है, ये जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव है। और ज्ञान है, वो जीव का स्वभाव है। भले ही अनादिकाल से साथ आए हों। दूध और पानी कैसे पता लगा कि अलग अलग हैं? वो तो गाय के थन से ही पानी साथ ही आया है ना। लेकिन विशेष प्रक्रिया की। क्या विशेष प्रक्रिया की? कि उसको तपाया। तपाया तो वो पानी अलग हो गया। अलग हो गया तो पता लगा कि पानी अलग था और दूध अलग था। यदि अलग नहीं, मतलब दोनों एक ही होते सर्वथा ही, तो वो अलग नहीं हो सकता था। फिर पानी अलग नहीं हो सकता था। चीनी में से मिठास कभी अलग हो सकती है? नमक में से खारापन कभी अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब है वो उसका स्वभाव है। लेकिन दूध में या पानी में चीनी मिली हो या पानी में नमक मिला हो, वो अलग किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। विशेष प्रक्रिया उसके लिए करनी पड़ेगी, ये बात जरूर है। नॉर्मल तरीके से नहीं होगा। लेकिन उस विशेष प्रक्रिया में से, प्रक्रिया के द्वारा दूध में से या पानी में से जो चीनी मिल गई है या नमक मिल गया है, उसको अलग किया जा सकता है। तो ऐसे ही जो स्वभाव है उसको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ऊपर से अलग से आए हुए हैं, भले ही अनादिकाल के साथ हों, लेकिन अगर स्वभाव नहीं है तो उनको दूर किया जा सकता है। तो यहाँ ये ऐसा भेद ज्ञान कि मेरा स्वभाव तो क्या है, ज्ञान दर्शन रूप सुख से परिपूर्ण, और ये कर्मों के कारण ये सब अनादिकाल से ये विभाव मिले हुए चले हुए आ रहे हैं। इस मिथ्यात्व के कारण मैंने अनादिकाल से परिभ्रमण किया है। और अब कोई ये जो कर्मों का आवरण है ये कुछ मंद हुआ है, तो गुरुओं का उपदेश मिला है। गुरुओं का उपदेश मिला और मेरे कुछ आवरण मंद हुए हैं, तो उनका उपदेश मुझे रुच रहा है, पहली बात। और मुझे समझ में भी आ रहा है, दूसरी बात। एक शिवोपशम लब्धि, एक विशुद्धि लब्धि, और एक देशना लब्धि, तीन लब्धियों की बात आ गई। कि उपदेश समझ में आ रहा है, ये शिवोपशम लब्धि है। उपदेश पसंद आ रहा है, रुच रहा है, सुनने के लिए बैठ गए हैं, ये विशुद्धि लब्धि है। और वो उपदेश जो मिला उसको ग्रहण किया कि ये मेरे हित की बात है, ये देशना लब्धि। तो ये अभी कोई कर्मों के उदय इस तरह के मंद हुए हैं। शिवोपशम लब्धि का स्वरूप अपन पहले पढ़ के आए, इसमें भी पीछे 5 लब्धियों का स्वरूप आया। और भी जगह अपन ने पढ़ा, मोक्षा प्रकाशक वगैरह में, कि ज्ञानावर्णादि कर्मों का अनुभाग जहाँ प्रति समय अनंत गुणाहीन होकर उदय आए,
तब वो लब्धि क्षोभक्षम लब्धि है। तो अभी अनुभाग मंद पड़े हैं, ये जो शब्द यहाँ दिया है ना, आवरण आदि के किंचित दूर होने से, तो वो अनुभाग कर्मों के मंद, जब तीव्र अनुभाग उदय में आता है एक इंद्रिय आदि अवस्था में, तो ना तो समझ में आता है, ना कोई रुचता है, और ना ही वहां कोई उपदेश की चांसेस हैं। तो कोई दे भी पेड़ पौधों को उपदेश, तो क्या ही उसको समझ में आने वाला है, वहां तो कोई चांसेस नहीं है। पर अभी यहाँ मेरे कुछ आवरण आदि मंद पड़े हैं, तो उससे ये मुझे ज्ञान हुआ है। आगे, जैसे रत्नों का व्यापारी जड़े हुए 5 वर्ण के रत्नों के आभरणों में गुरु की कृपा से तथा निरंतर अभ्यास से मिले हुए डाक के रंग को तथा मणि के रंग को, तोल को तथा मूल्य को अलग अलग जान लेता है। देखो, जैसे जो जो भी ये ज्वेलरी का काम करते हैं, तो अब ये असली रत्न है अथवा ऊपर से उसमें कलर लगा दिया, जो कलर स्टोन होते हैं, माणक है, पन्ना है, जो इस तरह के नीलम है, तो अब कोई ऊपर से कलर वाले कलर स्टोन दूसरे नकली भी आ सकते हैं, इमिटेशन भी हो सकते हैं, और एक रियल जो स्टोन है, एमरल्ड है, रूबी है, तो ये जो रियल है, तो ये कैसे समझ में आता है, कैसे पता लगता है? तो कह रहे हैं गुरु के कृपा से और निरंतर अभ्यास से। जो कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, चाहे कपड़े का हो चाहे रत्नों का हो, तो थोड़े दिन उसका, थोड़े दिन क्या कुछ साल तक अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि किताबों में नहीं लिखा मिलेगा कि ये रत्न कैसा है, ये रत्न कैसा है। वो देख देख के एक्सपीरियंस से, कभी किन्हीं के घर में हो और किसी को नॉलेज हो, तो वो उसमें देखते हैं कितना पानी है, रत्न में पानी है, तो इसकी क्लियरिटी, उसी क्लियरिटी को बोलते हैं इसमें एकदम पानी है, ऐसा, तो उतना अच्छा महंगा होता है। तो वो अभ्यास से समझ में आता है अपने को, अपने जैसे लोगों को जिसको नहीं है नॉलेज कि क्या है, पत्थर है और सब एक से हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो अभ्यास पहली बात, और गुरु की कृपा, यानी गुरु का निर्देशन भी उसमें साथ में चाहिए। तो मिले हुए डाक के रंग को, मतलब ऊपर से कोई अलग से कलर लगाया गया है, और जो मणि का रंग ओरिजिनल है उसको, उसके तोल को, और उसका जो वजन वगैरह है तोल, और उसके मूल्य को अलग अलग जान लेता है। उसी प्रकार परमागम के निरंतर अभ्यास से मेरे ज्ञान स्वभाव में मिले हुए राग द्वेष मोह काम कामादि मैल को भिन्न जाना है। ये तो हुआ डाक का रंग जो ऊपर से लगाया गया है, ये विभाव है, राग द्वेष मोह काम मैल, ये सब ऊपर से लगाए गए, इनको भिन्न जाना और अपने ज्ञायक स्वभाव को भिन्न जाना। देखो, दो दो कारण बताए हैं, इष्टोपदेश का श्लोक याद आ रहा है इन 2 कारणों के लिए? गुरु उपदेशाद अभ्यासात, 2 बात बताए, गुरु के उपदेश से और अभ्यास से। संवित्तो स्वे परांतरम जानाति यस्य जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरु के उपदेश से और अभ्यास से। गुरु को एकदम ही नकार दो, यद्यपि गुरु निमित्त मात्र ही है, काम उपादान में होता है, लेकिन वो गुरु का उपदेश भी उसमें सबसे पहली बार में वो कोई चाहिए ऊपर बताने वाला, समझाने वाला। तो गुरु का उपदेश, अब गुरु मिल गए तो उन्हीं से काम, वही पार ले जाएंगे, हाँ तुम ही स्वामी हाथ पकड़कर तार देना हमको, ये ऐसा नहीं होगा। अभ्यासात, अभ्यास खुद को करना पड़ेगा। गुरु केवल मार्ग प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक हैं, वो रास्ता दिखाते हैं, रास्ते पे चलना स्वयं को होगा, अपने पैरों से चलना होगा। तो अभ्यास, दोनों चीजें हैं। तो परमागम के निरंतर अभ्यास से मेरे ज्ञान स्वभाव में मिले हुए राग द्वेष मोह काम आदि मैल को भिन्न जाना है तथा अपने ज्ञायक स्वभाव को भिन्न जाना है। किसने जाना है? किसने जाना है? ये खुद की बात कर रहे हैं, अब मैंने, हमने जाना कि नहीं जाना, ऐसा। इसलिए अब जिस प्रकार से भी राग द्वेष मोह मोहादि भाव कर्मों में तथा कर्मों के उदय से उत्पन्न हुए विनाशी शरीर परिवार धन संपदा आदि परिग्रह में मुझे ममता बुद्धि फिर अन्य जन्म में भी नहीं उत्पन्न होवे, उस प्रकार से आकिंचन्य भावना भाता हूँ। देखो, जो धार्मिक है या मुमुक्षु है या संसार से जिसको भय है, वो क्या भावना भाता है
कि अब मुझे ये घर परिवार धन संपदा हे भगवान कभी ना मिले, किसी जन्म में ना मिले, इनसे मुझे मोह उत्पन्न ना हो, छुट्टी मिले। और रागी जीव क्या भावना भाता है, 7 जन्म तक तू ही मिले और 9 जन्म तक तू ही मिले और जन्म जन्म तक तू ही मिले। ये मोहियों की कल्पना है वास्तव में। ये कोई भावनाएं फलित नहीं होती हैं। भावनाएं कितनी भालो, और वो साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, निगोद की भावना है। कहाँ होता है 7 जन्म और साथ मरण? निगोद अवस्था में होता है, वहां जाके होगा। तो ये तो रागियों की कल्पना है, ये अत्यंत संसार की कल्पना है, संसार को बढ़ाने वाली है, संसार की ही भावना है। पर जो मोक्षार्थियों की जो भावना होती है, वो कहते हैं हमें कभी ना मिले। ये भावना तो ये कि साहब अभी इसी भाव में मोक्ष थोड़ी ना हो रहा है, नहीं हो रहा। हमारी भावना तो ये है, हम तो कुछ नहीं चाहते, हम संसार का ढेला भी नहीं चाहते कि हमें कुछ भी मिले। जैसे तैसे कैसे भी करके संसार से छूटना है। ये संसार अपने रहने की जगह नहीं है, निर्मोही होके रहने की जगह नहीं होती है संसार। मोही हो तो यहाँ रुको, नहीं तो निकलो आउट, गायब हो जाओ यहाँ से, ऊपर पहुंचो। तो ये भावना बता रहे हैं कि कैसी भावना होती वैरागियों की, कि जिस प्रकार से भी राग द्वेष मोहादि भाव कर्मों में तथा कर्मों के उदय से उत्पन्न हुए विनाशी शरीर परिवार धन संपदा आदि परिग्रह में मुझे ममता बुद्धि फिर अन्य जन्म में भी नहीं उत्पन्न होवे। क्यों नहीं होवे? क्योंकि ये शरीर में मोह है, परिवार में मोह है, धन संपदा में मोह है, इसी के कारण तो दुखी हैं। कि शरीर से मोह नहीं होता तो क्यों कष्ट लगता? कितने कितने दुनिया भर के कष्ट। मुझे तो मतलब आश्चर्य होता है, सब ऐसे बैठे हैं सामने, कैसी कैसी परिस्थितियां हैं, फिर भी प्रसन्न आराम से। ये पर ये शरीर से मोह होता है तो दुख का कारण है, उसके कारण दुखी है। और परिवार से, खुद के कष्ट से तो जीव इतना दुखी नहीं है, परिवार में किसी को कुछ हो जाए तो पूछो मत, वो मोह के कारण, वो परिवार के मोह के कारण दुखी। धन संपदा से कितना मोह, कि जरा सा धन चला जाए तो ऐसा लगता है प्राण ही निकल गए, धन ही प्राण है। तो ये सब मुझे अन्य जन्म में कभी भी उत्पन्न न हो, उस प्रकार से आकिंचन्य भावना, ये भावना है आकिंचन्य भावना। ये परिग्रह मेरा कुछ नहीं है, इस परिग्रह में मुझे ममता उत्पन्न न हो, ये भावना, इसका नाम है आकिंचन्य भावना। और ये आकिंचन्य भावना भाकर वो आकिंचन्य धर्म प्रकट होता है मुनिराज के जीवन में, कि वो वास्तव में उनके, अभी तो यहाँ तो मोह है, हम भावना भा रहे हैं, और वहां वो भावना फलीभूत हुई है कि ना घर ना शरीर ना परिवार, किसी से भी उनको मोह नहीं है। यह आकिंचन्य भावना मुझे अनादि काल से नहीं उत्पन्न हुई, सभी पर्यायों को अपना रूप मानता रहा तथा राग द्वेष मोह क्रोध कामादि भाव जो कर्मकृत विकार थे, उनको अपने रूप अनुभव करके विपरीत भाव करते हुए उनसे घोर कर्म बंध ही किया। ये अनादिकाल से ये भावना उत्पन्न नहीं हुई, और पर्याय रूप ही अपने आप को मानता रहा। मैं पर्याय रूप नहीं हूं, पर्याय तो नश्वर है, विनाशिक है, आज उत्पन्न हुई है कल नष्ट होगी। अब मैं कैसा हूं? मैं सदा ज्ञान स्वभावी एक रूप रहने वाला, ऐसा मैं हूं। तो अपने को काम आदि भाव रूप अपने को अनुभव करते हुए कर्म का ही बंध किया। अब मैं अकिंचन्य भावना में विघ्नों का नाश करने वाले पांचों परम गुरुओं की शरण से निर्विघ्न आकिंचन पनाही चाहता हूँ। 3 लोक में किसी अन्य वस्तु को नहीं चाहता हूँ। यह आकिंचन्य पनाही संसार समुद्र से तारने का जहाज हो जाए, परिग्रह को महादुख रूप तथा बंध का कारण जानकर छोड़ना वह आकिंचन्य धर्म है। कह रहे मैं ये 3 लोक में अन्य किसी भी वस्तु को नहीं चाहता हूँ। क्या ऐसी भावना है हमें? अभी तो बोल रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, और फिर थोड़ी देर बाद ही अब पानी चाहिए, अब कुछ ठंडा चाहिए, फिर अब कुछ फ्रूट चाहिए, फिर कुछ भोजन चाहिए, फिर कहीं घूमने को चाहिए, फिर थोड़ा पंखा चाहिए, क्या क्या चाहिए की लिस्ट है। ये कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे
दादा उदाहरण देते हैं, वो बड़ा लंबा चलता है उनका। मेले में बच्चे की माँ खो गई। अब उससे बच्चे से पूछो, जिसकी माँ खो जाती है उससे पूछो, पानी पिएगा? क्या खाएगा? मम्मी। क्या पिएगा? मम्मी। कहाँ चलेगा? मम्मी। उसको क्या चाहिए? उसको उसको इतनी मम्मी की तड़प है, उसको मम्मी मिलती है। हमें तड़प है अपनी माँ की, आत्मा की। आत्मा भी माँ है ना। हमें तो अभी ये पानी चाहिए, फ्रूट चाहिए, दूध चाहिए, जूस चाहिए, ठंडा चाहिए, गरम चाहिए, नरम चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। हमें आत्मा तो चाहिए ही नहीं। हमें उसकी जिज्ञासा ही नहीं है, तड़प ही नहीं है। ये कह रहे हैं आकिंचन्य भावना क्या? मुझे अन्य कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने अलावा, अपने स्वरूप के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। इसका नाम है आकिंचन्य भावना। अकेले रह सकते हैं घर में? किसी को ऐसा हो जाए बस घर में अकेले, और कोई नहीं, कि साहब इससे बड़ी सजा नहीं होगी दूसरी कि अकेले बस, कि मुझे, तुम अकेले कहाँ हो? तुम हो ना अनंत गुणों के जाते मिले समाज, सब अनंत गुणों का समाज साथ में है ना। नहीं, रह नहीं सकता है। ये बाहरी परिकर चाहिए सब। दूसरे जीव भी चाहिए और दूसरी वस्तुएं, पौद्गलिक भी चाहिए। आकिंचन्य भावना नहीं है अभी। आकिंचन्य भावना क्या है? कि बाहर में ये सब, इनको, परिग्रह को दुख का कारण जानकर छोड़ने की ही भावना है, उसका बात नहीं कर रहे। भावना क्या है? ये परिग्रह मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं हो, मेरे ये कुछ नहीं हो, ऐसी भावना। जिसे आकिंचन्यपना होता है, उसे परिग्रह में वांछा नहीं रह जाती, यानी उसे परिग्रह में वांछा नहीं होती है। आत्म ध्यान में लीनता होती है, देहादि में तथा बाह्य वेश में अपनापन नहीं रह जाता है, तथा अपना स्वरूप जो रत्नत्रय है उसी में प्रवृत्ति होती है। इंद्रियों के विषयों में दौड़ता मन रुक जाता है, देह से स्नेह छूट जाता है। सांसारिक देवों का सुख, इंद्र, अहमिंद्र, चक्रवर्ती का सुख भी दुख दिखता है। इनकी वांछा कैसे करेगा? देखो, सम्यक दृष्टि को क्यों नहीं वांछा होती है? एक 8 अंगों में अंग है, कौन सा अंग है? सम्यक दृष्टि को वांछा नहीं होती है, कौन सा अंग है? निकांक्षित। निकांक्षित अंग। इस लोक और परलोक की वांछा नहीं करता है, वो निकांक्षित अंग है। इसमें भी अपन श्लोक पढ़ के आए हैं। क्यों नहीं होती उसको वांछा और कांक्षा? क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो तो तब हो ना कि उसमें से उसको लगे कि कुछ मिल रहा है। उसको ये पक्का निर्णय है कि बाहरी, किसी भी भौतिक बाहरी पदार्थ में सुख है ही नहीं, उससे मैं सुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए उसे कुछ चाहिए ही नहीं, वांछा होती ही नहीं है कि ये भोग सामग्री मिले। कि भोग सामग्री में सुख होता है क्या? पक्का निर्णय, पक्का। तब तो सम्यक दृष्टि है। ये पक्का निर्णय कि भोगों में सुख नहीं है, किसी वस्तु में सुख नहीं है, किसी व्यक्ति में सुख नहीं है, किसी जगह में सुख नहीं है, किसी घटना में, किसी मौसम में, इनमें सुख है ही नहीं। सुख कहाँ है? इस सुख का खजाना तो यहाँ भरा है। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां खजाना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। ये पर में सुख खोज रहे हैं, पर सुख यहाँ भरा है। इसलिए सम्यक दृष्टि को वांछा नहीं रहती। जिसे अकिंचन पना होता है, उसे परिग्रह में वांछा नहीं रह जाती। आत्म ध्यान में लीनता होती है, देहादि में तथा बाह्य वेश में अपनापन नहीं रह जाता, तथा अपना स्वरूप जो रत्नत्रय है उसमें प्रवृत्ति होती है। इंद्रियों के विषयों में दौड़ता मन रुक जाता है। कैसे रुक जाता है? जैसे पता लगता है ना, जैसे अभी भोगों का स्वरूप बताएं, संसार शरीर भोगों का संवेग भावना में स्वरूप का विचार करते हैं। तो भोगों का स्वरूप बताया कि साहब हलवा खाने की इच्छा हो रही थी, तो हलवा का सुख, वो मजा कितनी देर का है? कि जब तक इससे 1 सेंटीमीटर भी दूर रहेगा जिह्वा से, तब तक कोई स्वाद नहीं है। और जिह्वा पे कितनी देर रहता है? कितनी देर रख सकते हैं जीभ पे?
ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट कोई रखे रखे तो, नहीं तो वो भी बहुत ज्यादा देर है। और उसके बाद गले से नीचे उतरा, फिर स्वाद है क्या? नहीं। और फिर उसकी क्या दशा होती है उसके बाद में? कोई देखना बोलना सुनना भी पसंद नहीं करता है। तो ये क्या स्वरूप है इन भोगों का? तो जैसे ही विचार आता है ना, तो फिर उस भोग में वो उसको भोगते समय भी वो रस नहीं रहता उसमें। अभी इतनी बात बोल दी, अब आपको कहें कि लो हलवा खाओ, और बड़ी इच्छा हो रही थी हलवा खाने की, अब बताओ रस रहेगा क्या उसको खाने में? वो रस रहता ही नहीं है। तो ये जो भोगों का स्वरूप उसको पता है, सम्यक दृष्टि है, उसको ये यथार्थ स्थिति पता है, तो उसको ये कोई रस नहीं रहता। इंद्रियों के विषयों में जो मन दौड़ रहा था, वो दौड़ता मन रुक जाता है। किसी मूवी में, किसी नाटक में, किसी सीरियल में खूब मजा आ रहा था, मजा आ रहा था, लेकिन पता लगे नाटक है, कुछ ही नहीं है, फालतू की है, और तो फिर उसमें वो रस नहीं रहता। और देखो रस आ रहा हो, वही 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 रोज रोज चलाया जाए ना, तो भी रस नहीं आता। अगर अच्छा लग रहा है तो वही वही सीरियल, वही वाला एपिसोड, आज देखो फिर कल देखो फिर परसों देखो फिर देखो, नहीं रहता है। इसका मतलब उसमें सुख नहीं है। सांसारिक देवों का सुख, इंद्र अहमिंद्र चक्रवर्ती का सुख भी दुख दिखता है। किसको दिखता है? कि जिसको सुख दुख का सही वास्तविक सच्चा स्वरूप पता है उसको। वो इंद्र के भोग कैसे लगते हैं? प्रवचन सार में उदाहरण दिया है कि वो तन वेदना से दुखी वे रमणीक विषयों में रमे। और कैसे रमते हैं? कि वो इस तरह से उसमें झपट्टे मारते हैं और इतने दुखी हैं, जैसे गरम गरम घी में पूरी डाली तो वो नाचती है फूलती है ना, तो ऐसा लगता है अरे नाच रही है। वो नाच रही है कि वो तप्त हो रही, वो जल रही है, गरम गरम घी में जली है। अब अपने को नाचना दिख रहा है कि देखो देखो कैसे फूल फूल के नाच रही है। खुश होते हैं, देखो मेरी रोटी फूल गई, मेरी रोटी फूल गई। खुश हो रहे हैं, अरे वो तप रही है, तवे पे रोटी फुलाई, वो तप रही है। ये स्वर्ग में इंद्र के भोग, वो अंदर से कितने दुखी हैं, कितने दुखी हैं, इसलिए विषयों में झपट्टे मारते हैं। जो जितना विषयों में लीन मग्न दिख रहा है, इसका मतलब वो उतना दुखी है। किसी के पास बहुत सारे घर गया, उनके डाइनिंग टेबल पे सारी दुनिया भर की दवाई के डब्बे, दवाई के डब्बे रखे हुए थे। तो क्या क्या समझ में आता है अपने को? दवाइयों को देख के, दवाइयों के पैकेट पड़े हैं बहुत सारे, क्या समझ में आएगा? कि आप कितने धन संपत्ति वाले हो, कितना आपका पुण्य का उदय है, इतनी सारी दवाइयां, ऐसा समझ में आएगा? ये क्या समझ में आएगा? क्यों भाई साहब, क्या हुआ आपको, इतनी कितने बीमार हो, क्या बोलेंगे? वो दवाइयां दो देख के बीमार समझ में आता है। तो ये इंद्रिय के भोग क्या हैं? ये दवाई है। ये वो विषयों की जो आग लगी है अंदर, उसको बुझाने की दवाइयां हैं। वो सुख नजर नहीं आता है स्वर्ग के भोग, इंद्रों के भोग में वो सुख नहीं है। वो दवाई ले रहे हैं अपने जो भोग भोगने की वांछा है उसकी। परिग्रह रत्न स्वर्ण राज्य ऐश्वर्य स्त्री पुत्रादि को उसी प्रकार छोड़ देता है, जिस प्रकार ममता रहित होकर जीर्ण तृण को छोड़ने में विचार नहीं करना पड़ता। जैसे तिनका हो, तिनकों को फेंकने में, तिनके को छोड़ने में कोई सोचता है? थैली वैली अपन लाते हैं, फट गई हो, उस थैली को फेंकने में कोई सोचता है? छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। ऐसे ही ये परिग्रह को छोड़ने में, जो जो आकिंचन्य भावना जो भाता है, वो परिग्रह को छोड़ने में फिर ज्यादा विचार उसको नहीं करना पड़ता है। आकिंचन्य तो परम वीतराग बना है। जिनका संसार का किनारा आ गया है, उनको ही है आकिंचन्य धर्म होता है। जिनके आकिंचन पना होता है, उनके परमार्थ जो शुद्ध आत्मा, उसका विचार करने की शक्ति प्रकट होती ही है। देखो क्या कह रहे हैं, जिनको ये पर पदार्थों से भेद ज्ञान है और पर पदार्थों की वांछा नहीं है, उनको शुद्धात्मा का विचार करने की शक्ति, वो शुद्धात्मा का विचार भी कर सकते हैं। वो शक्ति होती है और उसमें विचार भी होता ही है। पंच परमेष्ठी में भक्ति होती ही है। कोई कहे कि नहीं ये तो आत्मा में लीन लगे हैं, ऐसा नहीं है, अंदर भक्ति बहुत है। पंच परमेष्ठी में भक्ति होती ही है। दुष्ट विकल्पों का नाश होता ही है। इस अनिष्ट भोजन में राग द्वेष नष्ट हो ही जाता है। केवल पेट रूप खाड़े को भरना है, अन्य रस नीरस भोजन का विचार
चला जाता है। कल देखे थे रात में कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आए थे कि भिक्षा 5 प्रकार की भिक्षा, तो उसमें एक बताया था गर्त पूरण, पेट में जो खड्डा है वो खड्डे को केवल भरना है। उस भोजन में कोई राग द्वेष नहीं होता है कि कैसा भोजन है, रस अच्छा स्वादिष्ट है कि कोई स्वाद ही नहीं है, कि नमक कम है कि खटाई नहीं है कि मीठा कम है, कोई विचार नहीं रहता है, कहीं भी उसमें राग द्वेष नहीं रहता है। समस्त धर्मों में प्रधान धर्म आकिंचन्य ही मोक्ष का निकट समागम कराने वाला है। अनादिकाल से जितने सिद्ध हुए हैं वे आकिंचन्य धर्म से ही हुए हैं, तथा आगे भी जो तीर्थंकर आदि सिद्ध होंगे वे आकिंचन्य धर्म ही से होंगे। यद्यपि आकिंचन्य धर्म प्रधान रूप से साधुओं के ही होता है, तथापि एक देश धर्म का धारक गृहस्थ भी उस आकिंचन्य धर्म को ग्रहण करने की इच्छा रखता है। जो ग्रहाचार में मंदरागी होकर अति विरक्त होता है, प्रामाणिक परिग्रह रखता है, आगामी वांछा रहित है, अन्याय का धन परिग्रह कभी नहीं ग्रहण करता है, अल्प परिग्रह में अति संतोषी होकर रहता है, परिग्रह को दुख का देने वाला तथा अत्यंत अस्थिर मानता है, उसके ही आकिंचन्य भावना होती है। इस प्रकार आकिंचन्य धर्म का वर्णन किया। गृहस्थों के भी, कोई कहे कि ये तो सब मुनिराज ही कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। गृहस्थ भी जो मंदरागी होकर, जो भी उसकी भूमिका है, परिग्रह है, गृह कार्य हैं, अन्य भी जो कार्य हैं, लेकिन उनमें विरक्त भाव से काम करता है, अत्यधिक राग और आसक्ति नहीं रखता है, तो उसके भी आकिंचन्य भावना होती है। इस प्रकार आकिंचन्य धर्म का वर्णन हुआ। अब है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। अब उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। पेज नंबर 312 है। समस्त विषयों में अनुराग छोड़कर ब्रह्म जो ज्ञायक स्वभाव आत्मा, उसमें चर्या अर्थात प्रवृत्ति करना, वह ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म अर्थात आत्मा, उसमें चर्या अर्थात चर्या करना। चर्या करना का मतलब है उसमें प्रवृत्ति करना। आत्मा में प्रवृत्ति कैसे करें? कि आत्मा में लीन होना, यही आत्मा में प्रवृत्ति है। देखो बाहर में भी प्रवृत्ति कैसे करते हैं कि वो बाहरी जो कार्य है उन कार्यों में मग्न होते हैं, तो प्रवृत्ति बाहर जा रही है। अभी आत्मा में लीन होना, ये आत्मा में प्रवृत्ति करना। तो आकिंचन्य में कहा था, आकिंचन्य में कहा समझ लो वो नेगेटिव, नकारात्मक तरफ से, कि कुछ भी मेरा नहीं है, कोई परिग्रह मेरा नहीं है, कोई परद्रव्य मेरा नहीं है, ये नहीं है वाली भाषा कही। अब ब्रह्मचर्य में क्या कह रहे हैं कि बस मेरा आत्मा ही मैं हूं, मैं ही हूं और मुझे अपने में ही रहना है। तो ये अस्थि से कथन करता है ब्रह्मचर्य धर्म, और आकिंचन्य धर्म है वो नास्ति से कथन करता है। दोनों वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक इधर से कह रहा है, एक उधर से कह रहा है। पर द्रव्यों से हटना ये आकिंचन्य धर्म, और अपने में लीन होना ये ब्रह्मचर्य धर्म। तो पर से हटेगा तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? हवा में थोड़ी ना रहेगा, अपने में लीन होगा। अपने में लीन होगा तो कैसे होगा कि पर से हटेगा तब अपने में लीन होगा। तो वास्तव में दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। तो समस्त विषयों में अनुराग छोड़कर, तो अनुराग छोड़ा ये हुआ आकिंचन्य, और ब्रह्म जो ज्ञायक स्वभाव आत्मा, उसमें चर्या यानी प्रवृत्ति करना, वह ब्रह्मचर्य धर्म है। हे ज्ञानी जनों, यह ब्रह्मचर्य नाम का व्रत बड़ा दुर्धर है। दुर्धर मतलब कठिनाई से धारण किया जाने वाला। दुर्धर, धर यानी धारण करना, दुर यानी मुश्किल से। ये ब्रह्मचर्य का व्रत बड़ा मुश्किल से धारण किया जाता है। सभी बेचारे जो विषयों के वश होने से आत्मज्ञान से रहित हैं, वे इसे धारण करने में समर्थ नहीं हैं। जो मनुष्यों में देव के समान हैं, वे इसे धारण करने में समर्थ हैं। अन्य रंग विषयों की लालसा के धारक ब्रह्मचर्य धारण करने में समर्थ नहीं है। यह ब्रह्मचर्य व्रत महादुर्धर है। जिसके ब्रह्मचर्य होता है उसे समस्त इंद्रियों तथा कषायों को जीतना सुलभ है। देखो ब्रह्मचर्य को सबसे बड़ा महान
धर्म अंत में रखा और उसकी महिमा विशेष क्यों है? कि ब्रह्मचर्य में जो बाहरी समझ लो इंद्रियों को वश में करने की बात है, तो कौन सी इंद्रियों को वश में करने की बात प्रमुखता से की जाती है? ब्रह्मचर्य में समझ लो काम भाव को जीतने की बात कही जाती है। काम भाव का विरोधी वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। लेकिन काम भाव का अर्थ हम बहुत संकुचित अर्थ करते हैं, वो पर्टिकुलर अर्थ करते हैं। मैथुन आदि क्रिया, स्त्री संसर्ग, इसी को काम भाव कहते हैं। लेकिन काम भाव का अर्थ इतना नहीं है। काम भाव का मतलब है पांचों इंद्रियों के भोग, उसको काम भाव कहा है। और अगर पांचों इंद्रियों को भोग को मतलब ये तो एक अर्थ हुआ, और दूसरे अर्थ में अकेले स्पर्शन इंद्रिय के भोग को काम भाव कहते हैं। तो स्पर्शन इंद्रिय की भी हम बहुत संकुचित अर्थ वो जो लेते हैं मैथुन वाला, उतना है। क्या स्पर्शन इंद्रिय का भोग इतना ही मात्र है? स्पर्शन इंद्रिय के विषय कितने हैं? स्पर्शन इंद्रिय के विषय कितने और कौन कौन से हैं? बढ़िया, सब उंगली से बता रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं। कौन कौन से हैं? बोलिए बबीता जी। रूखा सूखा, रूखा चिकना, हल्का हल्का भारी, कठोर नरम, और ध्यान से उसको और अभी सूखा अभी हल्का। सर्दी गर्मी में क्या हाँ चाहिए? सर्दी हाँ, गर्मी में क्या चाहिए? शीत, ठंडा और शीत उष्ण, गर्म। हाँ, ठंडा गर्म। हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कठोर और नरम, ये 8 विषय हैं। तो हमें अभी ये हम पंखा चला के बैठे हैं, हम कूलर चला के बैठे हैं, एसी चला के बैठे हैं, ये क्या है? ये भी तो स्पर्शन इंद्रिय का भोग है। सर्दियों में रजाई ओढ़कर बैठे हैं, शॉल ओढ़कर बैठे हैं, स्कार्फ लगा के बैठे हैं, ये क्या है? ये भी तो स्पर्शन इंद्रिय का भोग है। नरम नरम गद्दे पर बैठना है, नरम नरम कुर्सी पर बैठना है, नरम स्थान पर बैठना है, ये क्या है? ये भी तो स्पर्श इंद्रिय का भोग है। चिकना चिकना चाहिए, स्किन कैसी चाहिए? चिकनी चाहिए। बैठने के सामान जो भी अपनी चीजें हैं, कौन सी चीज पसंद करते हैं? अच्छी चिकनी चिकनी सी हो। पेन पेंसिल भी लेनी हो, हाथ में पकड़नी हो, तो कौन सी चाहिए? कौन सा लेंगे कि जो चुभता हो, एक्यूप्रेशर होता रहता हो? वो नहीं पसंद आएगा, चिकना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये भी तो स्पर्शन इंद्रिय के भोग हैं। वो केवल एक क्रिया मात्र को लिया है। उसका कारण भी यह है कि उसके वशीभूत होकर यानी आपको उस दिन बताया था ना, संयम धर्म वाले दिन, कि वो हाथी को कैसे पकड़ा जाता है, तो वो हथिनी के राग में फंसाकर उसको, तो इसके वश में सारी दुनिया, सारा जगत मुख्य रूप से है, इसलिए उसकी प्रमुखता है। लेकिन ब्रह्मचर्य के अंतर्गत अकेले वो मैथुन का त्याग ही नहीं है। जो ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, तो आप देखेंगे फिर वो गद्दा पर सोने का त्याग होता है, तखत पे चटाई पे सोते हैं, क्योंकि 8 प्रकार के स्पर्शों का त्याग है उसमें। भोजन कैसा करेंगे? कि गरिष्ठ भोजन का त्याग होता है ब्रह्मचर्य के पालन में। ब्रह्मचर्य का अतिचार है गरिष्ठ भोजन करते हैं तो गरिष्ठ भोजन का त्याग है। और इसी तरह से जो कोमल शैया वगैरह ये सब हैं, और बाहरी एसी कूलर वगैरह, इन सब का त्याग रहता है। तो उसका व्यापक अर्थ है। तो ये ब्रह्मचर्य नाम का व्रत बड़ा दुर्धर है, क्योंकि इसमें इसके विषय सबसे अधिक हैं। और स्पर्शन इंद्रिय है वो अखंड इंद्रिय है। स्पर्शन इंद्रिय को जीतना, देखो हर जगह स्पर्शन इंद्रिय है। जब हम रसना इंद्रिय का प्रयोग कर रहे हैं, तो स्पर्शन इंद्रिय काम आ रही है कि नहीं आ रही है? आप खाली रसगुल्ले का मीठा स्वाद लेना, लेकिन वो ठंडा है कि गर्म है ये मत देखना। गर्मी के दिनों में और ऐसे बाहर रखा हुआ गरम गरम सा रसगुल्ला दे दो, मजा ही नहीं आया। थोड़ा फ्रिज में रख के ठंडा करके फिर दो, फिर मीठा तो उतना ही है ना, मिठास तो वही आ रही है। आपको तो रसना से चखना है, तो ठंडे गरम से क्या मतलब है? पानी पीना है, लेकिन कौन सा पानी चाहिए? ठंडा पानी चाहिए। तो ये इसमें रसना के साथ भी स्पर्शन काम आ रही है। कारण इंद्रिय से कुछ सुन रहे हैं, तो वो स्पर्श के बिना नहीं सुन सकते। वो भाषा वर्णा
अंदर कर्ण इंद्रिय में जाकर टच होती है तब जाके सुनाई देता है। घ्राण से कुछ सूंघ रहे हैं, वहां पर भी स्पर्श होता है, वो गंध, सुगंध दुर्गंध के परमाणु वो टच होते हैं, तब वो गंध आती है। नेत्र इंद्रिय को उसमें छोड़ देना अपवाद के रूप में। तो इस तरह से ये स्पर्शन इंद्रिय है, ये अखंड इंद्रिय है और सभी विषय भोगों में ये लगी रहती है साथ में। इसलिए कह रहे हैं कि इस ब्रह्मचर्य को धारण करना वो बड़ा दुर्धर है। ये ब्रह्मचर्य नाम का व्रत बड़ा दुर्धर है। सभी बेचारे जो विषयों के वश होने से आत्मज्ञान से रहित हैं, वे इसे धारण करने में समर्थ नहीं हैं। जो मनुष्यों में देव के समान हैं, वे इसे धारण करने में समर्थ हैं। अन्य रंग विषयों की लालसा के धारक ब्रह्मचर्य धारण करने में समर्थ नहीं है। यह ब्रह्मचर्य व्रत महादुर्धर है। जिसके ब्रह्मचर्य होता है उसे समस्त इंद्रियों तथा कषायों को जीतना सुलभ है। हे भव्य हो, स्त्रियों के सुख में रागी जो मन रूप मदोन्मत्त हाथी है, उसको वैराग्य भावना में, अब यहाँ वही शील संबंधी जो ब्रह्मचर्य है उसकी प्रमुखता से चर्चा कर रहे हैं। तो जो मन रूपी मदोन्मत्त हाथी है उसको वैराग्य भावना में रोक करके तथा विषयों की इच्छा का अभाव करके दुर्धर ब्रह्मचर्य धारण करो। यह काम भाव चित्त रूप भूमि में उत्पन्न होता है। काम से सताए जाने पर यह जीव नहीं करने योग्य ऐसे पाप भी कर डालता है। यह काम मन का मथन करता है, मन के ज्ञान को नष्ट कर देता है। इसी कारण इसे मनमथ कहते हैं। ज्ञान के नष्ट हो जाने पर ही स्त्रियों के महादुर्गंध युक्त निंद शरीर को रागी होकर सेवन करता है। अब यहाँ वही काम भाव की जो समझ लीजिए निकृष्टता है उसको यहाँ बताया जाएगा। और इस तरह से अभी अपना समय हो रहा है, या तो इसको पढ़ दें, ये पूरा हो जाएगा। बाकी इसमें ज्यादा चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन समय हो ही गया, कल ही करेंगे इसको आगे। कल मतलब मंडे को कर लेंगे इसको पूरा। और फिर सभी धर्मों का वापस से थोड़ा सार भी आगे दे रहे हैं, 10 धर्मों का सार। और फिर इसके बाद में और नए नए प्रकरण यहाँ पर प्रारंभ होंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। जय श्री कृष्ण।